पर्व त्यौहार को लेकर के असमंजस की स्थिति होना कोई नई बात नहीं है। पंचांग बनाने वाले ने अलग अलग अक्षांश देशांतर के हिसाब से अपनी बातें रखी। कईयों ने तो त्रुटिपूर्ण व्यवहार भी किया। जैसे पूर्व के लेख में, पूर्व के संदेश में मैंने आपको बताया कि कईयों ने 2024 में अप्रैल महीने के बाद भी पिंगल नाम संवत्सर को पढ़ रहे हैं संकल्प के लिए, जो कि कदापि उचित नहीं है, जबकि क्रोधी संवत्सर प्रारंभ हो चुका है। ठीक इसी प्रकार इस क्रम में आज जीमूत वाहन व्रत जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के संदर्भ में बता रहा हूँ। नहाय खाए और ओटगन 24 सितंबर 2024 को, व्रत 25 सितंबर 2024 को, कथा एवं पारणा सुबह के समय 26 सितंबर को करें। यही शास्त्रोक्त है, प्रमाणोक्त है। हम सूर्य को उदित काल में पूजते हैं और उसी तिथि को दिन भर गणना में प्रयोग लेते हैं। इस आधार पर यह आपको मैंने संदर्भिक बात बताई है। बात करें कि इस व्रत के लिए किनको किनको छूट है, तो वो जो गर्भस्थ हैं, गर्भवती हैं अथवा बीमार हैं, वो इस व्रत को ना करें, निर्जला ना रहें। और कोई यदि निर्जला ना रहते हुए भी व्रत का पालना करना चाहें तो स्कंद पुराण का यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा और कहूँगा कि पत्नी के लिए पति के सेवा ही सबसे उत्तम व्रत है। चूँकि शास्त्र ने स्पष्ट किया है कि विवाह से पूर्व के कोई भी व्रत की पालना पिता की आज्ञा ही व्रत मानी जाए, विवाह उपरांत पति की आज्ञा व्रत मानी जाए, और पिता या पति ना होए तो ऐसे संदर्भ में पुत्र या संतान की आज्ञा को व्रत पालना माननी चाहिए। व्रत का नियम ही इसलिए होता है कि आत्म कल्याण, कुल कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण के लिए। अतः व्रत अवश्य करें, व्रत से विमुख होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कठोर व्रत, ऐसे व्रत जिनसे किसी भी प्रकार जीव को कष्ट पहुंचता हो, उसे शास्त्र ने कभी भी अनुमति नहीं दी है। इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ जीमूत वाहन व्रत की बात की जा रही है। इसमें माताएं अपने संतान के लिए निर्जला रहती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रसूता अभी तुरंत संतान को जन्म दी है, 3 वर्ष से कम अवस्था है उस संतान की, ऐसी माताओं के लिए इस व्रत में निर्जला रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में वे फलाहार एवं शुद्ध आहार लेते हुए शांत और एकांत ध्यान आदि करते हुए संतान की पालना करें, भगवान भक्ति भाव भजन आदि करें, क्रोध से दूर रहें, मिथ्याचार से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें। यही सबसे उत्तम व्रत कहा जाएगा। साथ ही साथ चूँकि जीमूत वाहन व्रत का कहीं न कहीं सूर्य से भी संदर्भ है, और सूर्य तो हमारे साक्षात नारायण भगवान हैं, इसलिए सूर्य की उपासना, सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित करना, इसे नियमित कार्य में शामिल करें। यह भी उत्तम व्रत होगा। विशेष किसी भी व्रत को लेकर शंका और संशय रख करके ना करें तो ही अच्छा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार का व्रत करें, विशेष प्रसन्न रहें। आशीर्वाद। महादेव शंभु। हरि ओम तत्सत।